विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। आपने सुना है, पहला सुख निरोगी काया, मतलब सबसे बड़ा सुख है कि यदि कि हम स्वस्थ रहें, हमारा शरीर निरोगी रहे। और अपने शरीर को निरोगी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए क्या आवश्यक है? व्यायाम करना आवश्यक है, अच्छा खाना पीना आवश्यक है, साफ सफाई आवश्यक है। पर बच्चों, जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि केवल ज्यादा खाना ही सेहत को बनाता है या ज्यादा खाने से ही हम ज्यादा सेहतमंद बनते हैं। हमें उचित मात्रा में और उचित समय पर और अच्छा भोजन करना चाहिए। ये किस तरह से हमारी सेहत के लिए आवश्यक है और जरूरत से ज्यादा भोजन करना कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आप ही की हिंदी की पुस्तक उल्लास से एक पाठ पढ़ाते हुए समझाऊंगी। और उसमें आपने देखना है कि जरूरत से ज्यादा खाने से हम किस प्रकार बीमारी को स्वयं ही अपने पास बुला लेते हैं। पाठ का नाम है अनोखा इलाज। तो पाठ पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा अनोखा इलाज किया गया है। मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़िए। किसी शहर में दुर्बल दास नाम के एक सेठ रहते थे। नाम तो उनका दुर्बल दास था, लेकिन वे शरीर से कमजोर नहीं थे, बल्कि मोटे ताजे थुल थुल शरीर, पेट इतना फूला हुआ जैसे ढोलक हो। जबकि दुर्बल का क्या मतलब होता है? कमजोर। तो नाम तो था दुर्बल दास, पर वो बहुत मोटे ताजे और पेट तो उनका बहुत ही बड़ा था। सेठ जी के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो सेहत में। थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूल जाना, जल्दी थक जाना, जरा सा काम किया नहीं कि हालत खराब हो जाना, इस तरह की अनेक बीमारियां सेठ जी ने पाल रखी थी। घर वालों ने बड़े से बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन पर दिन सेठ जी की सेहत बिगड़ती ही जा रही थी। सेहत ठीक न होने से सेठ जी और उनके परिवार वाले बहुत परेशान थे। तो सेठ जी के पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश क्यों नहीं थे, उनका परिवार खुश क्यों नहीं था? क्योंकि जो सबसे जरूरी चीज है, हमारी सेहत, हमारा स्वास्थ्य, वो उनके पास नहीं था। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हमारी सेहत ठीक नहीं होगी, तो हमारे पास जितनी भी सुख सुविधाएं हों, पर हम उनका मजा नहीं ले पाते। तो सेठ जी और उनका सारा परिवार उनके इलाज पे लगा हुआ था। बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अंत में निराश होकर सेठ जी ने घोषणा करवाई कि जो भी उनकी बीमारी को ठीक कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई डॉक्टर आए और इलाज भी किया, लेकिन सेठ जी की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो न जाने उन्हें ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी कि कोई डॉक्टर उनका इलाज ही नहीं कर पा रहा था। सेठ जी ने ये भी कहा कि जो उन्हें ठीक कर देगा वे उसे इनाम देंगे। इनाम पाने के लालच में भी बहुत से लोग आए, पर किसी से उनका इलाज नहीं हो पाया। एक दिन सेठ जी के इलाज के लिए एक बूढ़े वैद्य उनके घर आए। वैद्य होते हैं जो अपने ज्ञान से पता लगा लेते हैं कि किसी व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की कमी है उसके शरीर में, और फिर उसी हिसाब से उसका इलाज करते हैं। सेठ जी के शरीर की अच्छी तरह जांच की उन्होंने। सेठानी को अलग ले जाकर सेठ जी के खान पान व उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा। फिर सेठ जी से मुस्कुराते हुए बोले, लगता है आप अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप ठीक से खाते पीते तो बीमार नहीं पड़ते। सेठ जी ये सब सुनते ही चौंक कर बोले, वैद्य जी, मैं सवेरे 9-10 खस्ता कचौड़ी, पकौड़े, पूड़ियाँ, हलवा, 1 कटोरी मक्खन मलाई और 2 गिलास दूध पीता हूँ, और दोपहर में तो
तो बस वो तो ऐसे बोलना शुरू हो गए कि ये खाते हैं, वो खाते हैं, इतना कुछ खाते हैं। तो उन्हें लगा मैं तो इतना कुछ खाता हूँ और ये वैद्य कहता है मैं काम अपने खाने पर ध्यान नहीं देता, तो ये तो कैसे हो सकता है। दोपहर और शाम में तो इसकी 2 गुनी खुराक तो होती ही होगी। वैद्य जी बीच में ही बोल पड़े, वैद्य जी आपने बिल्कुल ठीक समझा, मुझे कचौड़ी पूड़ी तो बहुत पसंद है, छक्कर खाता हूँ। छक्कर मतलब पेट भर के, जी भर के खूब खाता हूँ। फिर भी समझ में नहीं आता कि क्यों थोड़ा सा चलते ही मैं थक जाता हूँ, मेरी सांसें फूलने लगती हैं और भी बहुत सी परेशानियां होने लगती हैं। तो सेठ जी को लगा कि वो तो इतना खाते हैं, फिर उनके शरीर में ताकत क्यों नहीं है, वो क्यों इतनी जल्दी थक जाते हैं, क्यों थोड़ा सा चलने पर उनकी सांस फूलने लगती है। वैद्य जी बोले, आप परेशान मत हो, आप मेरे इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरा इलाज थोड़ा अलग तरीके का होगा। सेठ जी बोले, कैसा इलाज है और मुझे क्या करना होगा। वैद्य जी बोले, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक नीम का पेड़ है, वहां रोज सुबह पैदल जाकर उस पेड़ की एक पत्ती तोड़कर उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर खानी पड़ेगी। उसके बाद उस पेड़ के चारों ओर 4-5 चक्कर लगाकर पैदल वापस आना होगा। उस पेड़ की पत्ती को उसी पेड़ के नीचे खाने से ही आपकी बीमारी दूर होगी। मेरे इस इलाज से 10-15 दिनों में ही आपकी सेहत में असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो बड़ा अजीब सा उपाय बताया उन्होंने, इलाज बड़ा ही अजीब था उनका जो उन्होंने बताया कि नीम का पेड़ तो कोई भी हो सकता है, पर उन्होंने वही नीम का पेड़ क्यों कहा और पैदल चलकर जाने को क्यों कहा, पत्ती भी वहीं खड़े होकर खानी है। तो इस सब के पीछे क्या राज है, चलो देखते हैं। पहले तो सेठ जी सोच में पड़ गए, इतनी दूर रोज पैदल कैसे जाऊंगा, लेकिन अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। भाई अब तो सबसे पहले तो उन्हें अपनी बीमारी दूर करने की चिंता थी, तो उन्होंने सोचा ये भी करके देख लेते हैं। इतने इलाज करवाए हैं, इतने डॉक्टर्स को दिखाया है, इतना पैसा भी खर्च किया है, तो ये इलाज भी करके देख लेते हैं। अगले दिन से सेठ जी ने वैद्य द्वारा बताए गए इलाज को शुरू किया। शुरू में 1-2 दिन तो पैदल चलने से सेठ जी की हालत खराब हो गई, लेकिन अपनी बीमारी को दूर करने का और कोई चारा भी तो नहीं था, इसलिए जैसे जैसे वैद्य जी ने कहा था वैसे वैसे सेठ जी करते गए। 15 दिन बाद वैद्य जी अपने इलाज के असर के बारे में पूछने के लिए सेठ जी के पास आए। सेठ जी खुश होते हुए बोले, वैद्य जी उस पेड़ की पत्ती ने तो कमाल कर दिया, अब चलने फिरने से मेरी सांस बहुत कम फूल रही है और थकान भी कम महसूस हो रही है। तब वैद्य जी बोले, सेठ जी आप खुराक तो अच्छी लेते हैं पर शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं करते, चलते फिरते नहीं हैं, कसरत आदि भी करते नहीं हैं, यही आपकी बीमारी का कारण है। यदि आप ठीक मात्रा में खाएं और नियम से कसरत करें तो कभी बीमारी नहीं होगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो वैद्य जी ने पकड़ लिया कि आखिर सेठ जी के बीमार रहने का कारण क्या है। क्या कारण बताया उन्होंने कि सेठ जी खाते पीते तो बहुत थे पर कसरत नहीं करते, पैदल चलते नहीं हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर का वजन बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ता जा रहा है और दिन पर दिन उनकी सेहत अंदर से गिरती जा रही है। और यही कारण था कि वो थोड़ा सा चलते ही हांफ जाते थे, क्योंकि जरूरत से ज्यादा खाना कोई अच्छी बात नहीं होती। जितनी हमारे शरीर की जरूरत है हम उतना खाएं और शारीरिक श्रम करें, तभी वो खाना हजम हो पाता है, तभी वो खाना हमें ताकत दे पाता है, वरना वो हमारे शरीर को बीमार कर देता है। सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपके इलाज के लिए आपसे झूठ बोला कि पत्ती तोड़कर पेड़ के नीचे खड़े होकर खाने से ही आप ठीक होंगे। मैं बस आपको यह बताना चाहता था कि स्वस्थ रहने के लिए खान पान के अनुसार
कसरत करना व सुबह सुबह सैर करना जरूरी है। अब सेठ जी को वैद्य जी की सारी बात समझ में आ गई। उसी समय सेठ जी ने तय किया कि वे सही मात्रा में खाएंगे और नियम से सैर तथा कसरत करेंगे। तो वैद्य जी ने कैसा अनोखा इलाज किया। उन्होंने उसी पेड़ के पास जाने को क्यों कहा? क्योंकि उस बहाने से सेठ जी 2-3 किलोमीटर पैदल चलेंगे। और वहीं खड़े होकर पत्ती खाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जितने समय वो वहां रहेंगे, पेड़ के चक्कर लगाएंगे, उतने समय तक कम से कम कुछ और नहीं खाएंगे। थोड़ी सी शारीरिक कसरत भी होगी और खुले वातावरण में रहेंगे, तो इससे उनका स्वास्थ्य अपने आप ही धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो वैद्य जी ने सेठ जी का जो इलाज किया, जो उन्हें उपचार बताया, ना तो उसमें कोई खर्चा होने वाला था और ना ही कोई दवा खाने की जरूरत थी। जरूरत सिर्फ इस बात की थी कि वो थोड़ा कम खाएं और शारीरिक कसरत करें, जिससे कि जो कुछ खाते हैं उसका उन्हें लाभ मिल सके। तो देखा आपने कैसा अनोखा इलाज हुआ उनका। उन्हें लगता था कि वो तो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रख रहे हैं, खूब खाते पीते हैं, लेकिन खाना पीना हमारे शरीर में जाकर जमा नहीं हो जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। और वो इस्तेमाल कब होगा? जब हम अपना शारीरिक और मानसिक व्यायाम करेंगे। शरीर को चुस्त रखना जरूरी है, शरीर से काम लेना जरूरी है। और बच्चों, इसका सबसे आसान तरीका है कि आलस से दूर रहें, अपने अधिकतर काम अपने आप करने की कोशिश करें और व्यायाम को, एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या का एक हिस्सा, आवश्यक अंग बनाएं। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।